देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज जिस सूरत को पढ़ाया जाएगा उसका नाम है सूरतुल कारिया। इस सूरत में 11 आयतें हैं, 1 रुकू है, 36 कलमे हैं, 152 हरफ है। नुज़ूल के एतबार से 101 है, 101, और तरतीब के एतबार से 101 है, नुज़ूल के एतबार से 30 है, 30 है। अल क़ारिआ, क़ारिअतुन फ़ाइलतुन के वजन पर है, क़ारिउन। तुम लोग छोटी छोटी किताब में पढ़े हो, फ़ैज़ुल अदब अव्वल में, उसने दरवाज़ा खटखटाया, करा अल बाबा, पढ़े हो ना, वही है क़ारिआ। क़ारिउन माने खटखटाने वाला, क़ारिअतुन मुअन्नस का सेगा है, फ़ाइलतुन के वजन पर खटखटाने वाली, क्योंकि क़यामत का जिक्र है, लफ्ज़ क़यामत मुअन्नस है, इसलिए कारिया आया। बरोज़े क़यामत जो फ़ैसला का दिन होगा, तो उस दिन जो है तुम्हारे अंदर जो दिल है, ये दिल जो है खौफ से, दहशत से, क़यामत के हौल नाकिया से, हैबत नाकिया से क्या हो जाएगी, दहल जाएगी, खटखटाएगी, दिल में खटक खटक आएगा। उसको बोलता है खटखटाना। समझ में आया? दरवाज़ा जब ऐसे ऐसे करता है आदमी, तो खटखटाना होता है कि नहीं होता है? इसी तरह दिल ऐसे ऐसा करेगा। फ़ाइलो अलिफ लाम की वजह से माने तनवीन हो गया। अल क़ारिआ, खटखटाने वाली, तर्जमा है लफ्ज़ में, लफ्ज़ी तर्जमा है इसका खटखटाने वाली। खटखटाने वाली नहीं समझ में आएगा मफ़हूम, तो आला हज़रत का तर्जमा पाओगे अल क़ारिआ, दिल को दहलाने वाली, दिल को। अब ये समझ में आएगा, हाँ ये हम देख के आए हैं, अब हमारा मिल गया मन मुआफ़िक, है ना? ये देखे हो ना, देखे थे कि नहीं देखे थे? दिल को दहलाने वाली। अब दिल को दहलाने वाली क्या चीज़ है? कुरान सवाल भी कर रहा है, उसका जवाब भी दे रहा है। मल क़ारिआ, दिल को दहलाने वाली क्या है? क्या है वो दिल को दहलाने वाली? माँ का माने क्या है, अल क़ारिआ का माने दिल को दहलाने वाली। क्या है वो दिल को दहलाने वाली? कुरान खुद इरशाद फरमाता हुआ, मा अदराका मल क़ारिआ, तुमने क्या जाना, और तुमने क्या जाना दिल को दहलाने वाली क्या चीज़ है? यौमा से कुरान उसका खुद ही जवाब दे रहा है कि दिल को दहलाने वाली क्या है। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस। यौमा तरकीब में मफ़ऊल फ़ी मुक़द्दम है, यकून फ़ेल है, अन्नास यकून का फ़ाइल वाक़े है, कल फ़िरासिल मबसूस, फ़िरास मबसूस मौसूफ़ सिफ़त मिलकर काफ हर्फ़ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर यकून का ज़र्फ़ लग है, यकून फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ी मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। जिस दिन लोग जो है फैले हुए, बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। किसी तरह होंगे? परवानों की तरह होंगे। पतंग परवान, परवाना समझे कि नहीं समझे भाई? फराज का माना होता है परवाना, फराज का माना होता है पतंगा। पतंगा की जमा उर्दू में है पतंगू, पतंगे। पतंगा भी समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे मेरे ख्याल से। तुम लोग बरसात के मौसम में देखना, अगर लाइट कहीं जल रहा है, चाहे ये बिजली क्या करंट वाला लाइट हो, चाहे लालटेन की लाइट हो या चिराग की रोशनी हो, बरसात के मौसम में जैसे ही तुम उस समा को जलाओगे, उस रोशनी को जलाओगे, तो कीड़े मकोड़े उसके सामने चक्कर लगाएंगे, इर्द गिर्द उसकी फिरेंगे। फिरते कि नहीं फिरते? एक शेर भी अल्लामा इकबाल का है, बुलबुल को फूल, समा को परवाना चाहिए, और हमें रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुना है कि नहीं सुना है? समा को, बुलबुल को फूल, समा को परवाना चाहिए, यानी रोशनी को परवाना चाहिए। जब रोशनी जलाई जाती है तो उसके इर्द गिर्द जो है कीड़े मकोड़े मतलब के फिरते हैं, होते हैं ना, वही उसी को बारे में बोला है परवाना। मफसूस का माना है बिखरे हुए, फैले हुए। आदमी का हाल उस दिन ऐसे हो जाएगा, बोला ना कि क़यामत के दिन दिल को दहलाने वाले, मैंने क़यामत का मंजर ऐसे होगा, उसकी हैबत ना कर, वहशत से और खौफ से लोगों के दिल ऐसे हो जाएंगे जैसे रोशनी के करीब कीड़े मकोड़े मतलब क्या करते हैं, इर्द गिर्द उसके फिरते हैं। क्या करते हैं? देखते हो कि नहीं? इसी तरह लोगों का हाल हो जाएगा। जिस दिन लोग जो है बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे, जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। बस्सा यबुस्सो, बस्सा यबिस्सो, नसरा इंसरो जरा बजरो से दोनों से है।
बस्सन मफसूसन इसमें मफूल का सेगा है। ज़रबा यज़रिबु से भी ले सकते हो, नसरा यंसुरु से भी ले सकते हो, दोनों बाब से एक ही माना है। फरास इसका माना है परवाना, फरास का माना है पतंगा, कुछ भी माना ले लो, पतंगा और परवाना एक ही चीज़ है। पतंगा ये हिंदी है और परवाना ये फारसी में है। समझ में आया? हाँ। जिस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे, क़यामत के दिन लोगों का हाल ये होगा कि जिस तरह परवाना बिखरे हुए होते हैं, आग लगती है फिर मतलब बिखर जाता है ना, फिर इधर से आके जमा हो जाता है, इसी तरह लोगों का हाल हो जाएगा। वतकूनुल जिबालु कल एहिनिल मंफूश, कल एहिन, पहले मैं लफ्ज़ की तहकीक करा दे रहा हूँ। जिबाल जबल की जमा है जिसका माना है पहाड़, एहिनुन का माना होता है ऊन। ऊन समझ लोगे कि नहीं तुम लोग? ऊन जानते हो ना? ऊन नहीं जाने? ऊन दो तरह का होता है, एक ऊन तो है जो रुई है, और एक ऊन जानवरों की खाल का बाल। नहीं समझाया? बाल भी समझे कि नहीं समझे? जानवरों के खाल के बाल को भी ऊन कहते हैं, है ना। तो यहाँ वही ऊन है ना। जानवरों के खाल का बाल भी ले सकते हो, रुई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मनफूस ये नफ़स यनफुसो या नफ़स यनफिसो, ज़रा क्या है? नसरा यंसुरु से है। ये किससे है? ये नसरा यंसुरु से, जिसका माना होता है धुनी हुई ऊन। धुनी हुई, धुनी हुई नहीं समझे? नहीं समझे? धुनी हुई, धूम की हुई। आला हजरत का तर्जमा पाओगे धूम की हुई ऊन की तरह। धूम की हुई को बोलते हैं धुनी हुई। धुनी हुई का मतलब तुम लोग कभी लहफ वगैरह ये करते देखे हो? लहफ वगैरह में जो धुनी मारता है देखे हो कि नहीं देखते हो? तो वो लोग एक तो क्या लेके आता, लंबा सा, उसमें रस्सी ये लाइलन की तरह लगा रहता है और ऐसे करके मारता, ऐसे करके मारता है ना। एक तो ये खूटा की तरह होता है, उसको मारता है ऐसा करके। और रोई सब देखते हो ना, उड़ उड़ के इधर से उधर जाता है, इधर से उधर से जाता है। इसी तरह पहाड़ का हाल हो जाएगा कि पहाड़ रंग बिरंगी हाल इख्तियार कर लेंगे और रुई की तरह मतलब क्या हो जाएगा? वो रुई की तरह मतलब क्या उड़ते हुए नजर आएंगे। पहाड़ का यह हाल होगा। जिस पहाड़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन के कपकपाहट को दूर करने के लिए, बंद करने के लिए बनाया, वही पहाड़ का हाल ये होगा कि रुई की तरह, जिस तरह रुई को धुनी देने वाला धुनता है और वो इधर उधर बिखर जाता, तो पहाड़ का हाल भी ऐसा ही होगा। वतकूनुल जिबालु कल एहिनिल मंफूश, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनी हुई ऊन। हर एक का मैंने अलग अलग मना कर दिया। एहिन का माना ऊन, मनफूस का माना धुनी हुई, मफूल का सेगा है। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, सक़ुलत करुमत के वजन पर है, सक़ुल यदखुलु करुमा यकरुमु। मवाज़ीन मीज़ान की जमा है ना, इसलिए मीज़ान असल में मेज़ान था, जमा से पता चल गया कि यहाँ वाव आया है। वज़नुन असली हर्फ है, मवाज़ीनु मीज़ान, इसमें आला का सेगा मिफ़आल, उनके वजन पर उसी की जमा है मीज़ान की मवाज़ीन, जिस तरह मिफ़आल की जमा मफ़ाइल। बात समझ में आए जी? इसमें आला है, इसमें आला के 3 ही वजन आता है, मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़आल। अब उसका तस्नीया जमा बना लो तो 8 वजन हो जाएंगे। कितने वजन हो जाएंगे? नहीं 8 या 9 वजन हो जाएंगे। समझ में आया? 8 तरीका। और रहा वो जिसकी तौले भारी परे, जिसकी तौले भारी हो, जिसकी तौले, तौले का मतलब नहीं समझे भाई, जिसका वज़न भारी हो। किसका वज़न भारी हो? यानी नेकूकार, यानी मोमिनीन के नामे आमाल, उनकी नेकियां बेहतरीन तरीके से, बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छी सूरत में, बेहतरीन सूरत में मीज़ान में रखा जाएगा। बरोज़े क़यामत कहाँ रखा जाएगा? हिसाब किताब का मीज़ान में रखा जाएगा। और उनकी नेकियां जब गालिब हो जाएंगी तो गालिब हो जाने की वजह से उसको उस वजह से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और रही बात काफिरों की, तो काफिरों की बुराइयाँ, बदइया बदतरीन सूरत में मीज़ान में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? मीज़ान में रखा जाएगा। और क्योंकि काफिरों की नेकी तो दुनिया में थी नहीं, और जो भी नेकी उसने की थी दुनिया ही में उसको बदला दे दिया गया था, तो उसके पास किसी तरह की कोई नेकी ना होगी। नेकी ना होने की वजह से क्या हो जाएंगे? पलड़े, उसके बदी के पलड़े भारी हो जाएंगे। एक है नेकी के पलड़े, मीज़ान का माना पलड़ा, दारू तराजू जिसको कहते हो भाई, तो उसके नेकी के पलड़े क्या हो जाएंगे? इसलिए कि उनके नेकी बातिल है, तो उनके नेकी बातिल हो जाने की वजह से क्या हो जाएंगे? पलड़े, उसके बदी के पलड़े क्या हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे, जिसके सबब उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा बड़ी जिल्लत के साथ। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, ये तो कह रहा है कि भाई ये कौन सी मुसीबत बना के रखा, 2-1 मिनट में पढ़ा के भगा देता कि अब बोल रहे हो फालतू का सिर्फ, यार क्या बोल रहे हो ये सब।
हम कुछ देख के आते तब ना कुछ बोलते। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, रहा वो जिसकी तौले भारी हो, समझ में आया? फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया, ईसा का माना, ईशतुन का माना होता है ऐश, आराम पर हो तुम लोग, और रादियतुन का माना खुश होगा, रज़ायर जी। तो वो जो है मन मानते आराम में है, आला हजरत का तर्जमा, लेकिन मैं लफ्ज़ी माना कर दे रहा हूँ, तो वो ऐश व आराम में खुश होगा, मन मानते आराम में होगा। बस ये हो गया, फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया, है ना? तो वो ऐश वो आराम में खुश होगा, ये तर्जमा हमारा राज़ी होगा, मैंने खुश होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, और रहा वो जिसकी तौले हल्की पड़े, यानी जिसकी नेकी की पलड़े हल्के पड़ जाए। अब जब काफिर के पास कोई नेकी नहीं होगी तो उसकी नेकी के पलड़े हल्के होंगे ना, इसलिए कि उसकी सारी नेकियां बातिल है, नेकियां उसकी क्या है? बातिल है। तो काफिर की नेकियां हल्की पड़ जाएगी, तो फिर ऐसे काफिरों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में खुद इरशाद फरमाता है, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया है। आला हजरत का तर्जमा देखोगे तो वो सबसे नीची दिखाने वाली गोद है, ये लिखा है ना। अब ये कर, हाँ ये रुद क्या आए थे, ये ठिकाना कहाँ से लेकर गया? उम्मुन का माना है माँ, और माँ का माना है असल, और असल का माना है जर, और जर ही किसी आदमी का ठिकाना होता है, समझ में आया? तो उम्मुल का माना क्या एक माना लिया जा सकता है, जैसे कि उम्मुल किताब सूरह फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा, इस किताब को उम्मुल कुरान कहा गया है, किताबों में तमाम किताबों का जर, समझ में आया? तो अब हाविया उसका जर होगा, इसलिए कि हाविया सबसे नीचे तबके के जहन्नम को बोला जाता है। हाविया दो, हम लोग अल्लाह ताला तो हाविया दो जगह तो भर देवी, बोला कि नहीं बोला? यही है हाविया। अब तक तो बंगाली ने उसको हाविया बोला, इसलिए मैंने बोला कि अंग्रेजी में भी नहीं होता, वी होता है, इसलिए ये हाविया जो है हाविया नहीं, वो हाविया है, यही लफ्ज़ बोलता है, बोलता अरबी है लेकिन समझता कुछ और है। फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया है। उसका ठिकाना क्या है? हाविया दोज़ख भाई, आतिश से दोज़ख की आग, दोज़ख की आग है। और तुमने क्या जाना हाविया क्या है? वमा अदराका माहिया, माहिया देख रहे हो ना, एक होता है हुआ ज़मीर, एक होता है हिया ज़मीर, तो माहिया हिया सिर्फ होता है हेजर हाजिर ही या जबरिया, लेकिन आखिर में एक हाज और लग रहा है, तो ये रियायत सज़ा है, याद रखो ये क्या है? रियायत सज़ा। इसलिए कि हाविया में 5 हरूफ है, तो अगर माहिया में 4 हरूफ होता तो सज़ा की रियायत नहीं होती। इस वजह से इसमें भी मतलब क्या एक गोल ता लगा दिया, जो हालत वक्त में क्या बन जाता है? हा बन जाता है। हावियातुन को हाविया हम पढ़े कि नहीं पढ़े? सीधा माहिया, दोनों का वजन मिल गया, इसी का नाम है रियायत सज़ा। असल में लफ्ज़ है मीम अलजर मा हाजिबर ही या जबरिया, माहिया, समझ में आया? वमा अदराका, तुमने क्या जाना माहिया, वो क्या है? वो क्या है का मतलब हाविया दोज़ख क्या है? अल्लाह खुद इरशाद फरमाया, नारुन हामिया, नारुन एक आग है, हामिया जो भड़कती है, शोले मारती है, वो एक ऐसी आग है जो क्या करती है? शोले मारती है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस आग से, इस जहन्नम से, इस ख़तरनाक जहन्नम से पनाह में रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का सबक यहीं पर ख़त्म।